Hello friend, welcome to my YouTube channel Maths by Rakesh. My name is Rakesh, I am MSc in Mathematics. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मास पॉइंट ज्योमेट्री। एसएससी में पूछे जाने वाले सवालों में जैसे एडवांस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को जो सेवियन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम किस तरह से डील करते हैं एमपीजी के थ्रू, आज हम उसे समझते हैं। चलिए एमपीजी शुरू करते हैं। MPG मीन्स मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री को समझते हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कैसे इसके यूजेस हैं, कैसे हम लोग सिमिलरिटी को ना यूज़ करके एमपीजी के थ्रू से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एक बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ABC, ठीक है। अगर आपको जब तक ये ना कहा जाए कि A से D ऑन BC, AD ऑन BC, है ना, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि इट्स एन एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ठीक है। अगर ये मीडियन है, हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं AD मीडियन है, इसका मतलब ये 1:1 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर है तो हम कहेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि अगर ये टोटल मेरा 60 डिग्री है ना, तो हम कह सकते हैं ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सब कब, जब एग्जामिनर जब आपसे जो क्वेश्चन करेगा उसमें जब वो क्लियर कर दे कि AD इज एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, और AD इज एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑल्सो, ठीक है, तब का केस। लेकिन अगर वो ये क्लियर ना करे, वो ये क्लियर ना करे, ठीक है, वो सिर्फ कह दे AD ऑन BC मीन्स इट्स अ सेवियन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेवियन को यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, सेवियन जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेवियन का कैसे यूजेस है, क्या करते हैं। ठीक है, अगर हम कभी एमपीजी को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 सेवियंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए हम एक फिगर लेते हैं। ABC, अगर वो कह दे आपको कि AD जो है वो मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1:1। और अगर मैं कहूँ AD का मिड पॉइंट जो O है, वहाँ से B एक सेवियन डाल दिया गया। ठीक है, तो ये भी से 1:1 में करेगा डिवाइड। ठीक है, अब आपसे पूछ ले AE:EC, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसे हम एमपीजी के थ्रू तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी सिमिलैरिटी देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी से भी इसके कैसे कर सकते हैं। चलिए D से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन M पे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि DE पैरेलल DM, OE पैरेलल DM। ठीक है, सिमिलैरिटी से हमें ये पता है कि ट्राइंगल ADM में, ठीक है, ये AO 1 है और OD 1 है, तो हम कह सकते हैं AE और ME 1:1 होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है ना, ये किसके लिए था, ये आपका था इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, 1:1। और अगर अब हम ये काम करते हैं, ठीक है, हम इस साइड को ऐसे ले लें। ठीक है, अब तो सिंस ये पैरेलल ये है ना,
तो ये 1 है, ये 1 है ना, तो ये भी 1, ये तो 1 दिए पड़ा है, ये हो गया 1। तो ए तक की दूरी कितनी है 1, और सी तक की कितनी है 2, और अपन से पूछ लिया है ए टू ई सी, ठीक है। तो ए दे रखा है आपको 1, ई सी हो गया 2, यही तो उसने हमसे पूछा था, ठीक है। तो सिमिलरिटी के थ्रू हमने इसे इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं एमपीजी के थ्रू कैसे चीज़ों को आसान किया जा सकता है, ठीक है। आइए पहले तो एमपीजी को समझेंगे, एमपीजी होता क्या है, ठीक है। मास पॉइंट ज्योमेट्री को हम लोग कैसे ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस में जहाँ पे सेवेंस होती है वहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एमपीजी को समझेंगे, ठीक है। एमपीजी क्या होती है, देखिए अगर मैं कहूँ ये प्लेन है और मुझे इसे बैलेंस करना है, ठीक है, और ये ए नाम दे दिया मैंने, इसे बी नाम दे दिया, ठीक है। मैं कहूँ, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ तक की, और यहाँ से दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या हम कह सकते हैं अगर इस मिड पॉइंट पे अगर यहाँ पे पूरा वेट लग रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ बैलेंस्ड है? ज़रूर, ये बैलेंस्ड है। अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 5 है, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये बैलेंस्ड है, तो आप मुझे कहोगे नहीं ये तो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर एक लेते हैं एग्जांपल, जबकि हमें तो बैलेंस करना है। एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री का मीनिंग हुआ कि हमको बैलेंस करके चलना है चीज़ों को, ठीक है। ए बी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे 10 kg का वेट रखता हूँ, 10 kg का वेट रखता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि बस एक काम कीजिए, मुझे ये बताइए कि इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे कितना रखना होगा। तो आप कहेंगे कि पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, तो मैंने कहा x, ठीक है। तो अब से मैं पूछ लूँ, बता, और एक बात, अगर मैं यहाँ पे जब भी वेट रख रहा हूँ तो इसका मतलब वो ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये b अप हो जाएगी, ठीक है, इस केस में। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से अगर हम लोग यहाँ पे 10 kg रख दें तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो चीज़ों को हम किस तरह समझ रहे हैं कि अगर हमने वेट रखा है 10 kg ए पे और बी पे रखा है 10 kg, तो हम देख रहे हैं डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच वो इक्वल है, ठीक है। चीज़ों को अच्छी तरह समझिए। फिर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेट रखा 10 kg, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक वेट रखा 20 kg, और अब हम कहें कि ये बैलेंस्ड है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 10 kg है 20 kg, हाँ बैलेंस्ड हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगी यहाँ की दूरी में, यहाँ की दूरी में डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि जो मास यहाँ पे, जो वेट जो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर भी जो एक वेट लगा जो उससे ज़्यादा है, फिर भी हम कहते हैं कि अगर ये इक्वल है मतलब बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कुछ अलग अलग रही होगी तभी बैलेंस्ड है ये, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो 20 kg है ये यहाँ तक की डिस्टेंस होगी और ये जो 10 kg यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये 20 है और ये 10 है, इसका मतलब ये 2:1 है, ठीक है। शायद मैं थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है, 2:1 है। अच्छी तरह से चीज़ों को देखते हैं एक बार फिर से। ये एक रोड है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 10 kg का वेट दिया है ए पे और बी पे, है ना, और अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 4 नहीं, अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है ना। तो अब मैं कहूँ आपसे कि बताइए मैं यहाँ पे कितना वेट रखूँ जिससे ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो सोचेंगे कि यहाँ पे 10 kg रखा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये 2 है, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं। तो कहने का मतलब 2 का वैल्यू हमें 10 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया 5, तो 3 कितना हो जाएगा 3 × 5 15, ठीक है।
तो इसे हम और एक तरीके से कह सकते हैं कि 10 इंटू 3 30, तो 15 इंटू 2 30 बैलेंस्ड है। ठीक है, अब मैं एक डेफिनेशन देता हूँ इसकी, ठीक है, इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको इसे समझने में थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ये ए, ये बी, इसका नाम दे दिया हमने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने वेट दी है वो दी है m kg। ठीक है, अच्छा सॉरी, kg नहीं करते, यूनिट नहीं देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो वेट दी वो दी है m। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेट दी है n। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने ली है x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने ली y। अब मैं कह रहा हूँ ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे m वेट लग रहा है, यहाँ पे n वेट लग रहा है, तो इस प्लेस पे जो टोटल वेट लगेगा वो कितना लगेगा, m प्लस n। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि इन दोनों का मल्टीपल इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल, तो हमने कर दिया mx इक्वल टू ny। m ऑफ n को किया तो हमें पता चला y टू x। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये m इस y के वजह से है ना, और ये x इस n के वजह से है। ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरह देख पा रहे हैं। चलिए, अब हम बैलेंस करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक शीशा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ पे 10 kg का वेट डाला है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो 2:3 का है। ठीक है, तो आप मुझे कहोगे, है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए यहाँ पे कितना वेट लगेगा। तो आप क्या करोगे, या तो आप 3 का वैल्यू 10 दे रखा है, या फिर हम कहेंगे 10 इंटू 2 20। कितना, 20। तो यहाँ पे भी मतलब मेरी कितनी होनी चाहिए, 20। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20/3 से ट्रिपल कर रहे हैं 20। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वेट हमारा कितना लग रहा है, 3, 30, 50, 50/3 का वेट लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने कहा ये एक लाइन है, चीज़ों को अच्छी तरह समझिए। ठीक है, थोड़ी समय ज़्यादा समय का इस वीडियो को बना रहा हूँ लंबी। ठीक है, ताकि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए ना MPG से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 10 kg का वेट रखा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 30 kg का वेट लगा। ठीक है, और मैंने आपको जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितना का वेट लग रहा है। ठीक है, तो आप तो सोचेंगे कि यहाँ का वेट गिवन है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का समेसन यहाँ पे आता है ना 30, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 20। ठीक है, 20 होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10 गुने 2 20, 20 गुने 3 60। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उस केस में हम इसका और इसका एलसीएम लेके उसको मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से वो क्वेश्चन आपको जब भी दे तो क्वेश्चन समझने की डील हम ऐसे करेंगे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे 10 kg का वेट है ना, ये दे रखा है 2:5, है ना। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा वेट। ठीक है, जबकि मैंने आपको कह दिया है कि यहाँ टोटल वेट होने वाला है 14। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 14 kg है, यहाँ पे 10 kg, मतलब यहाँ पे 4 kg रहा होगा, है ना। अब आप देखोगे ये 10 गुना 20 है, ये 5 के 20 है, मतलब ये बैलेंस्ड है, है ना। तो ये प्रोसीजर जो हमने किया वो सही किया। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन में कुछ आपसे गलत पूछ ले, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, इससे आप, अच्छा एग्जांपल ले, मेरी कहनी थी कि हमने सिर्फ एक प्लेन पे काम किया अभी तक। अगर मैं कहूँ त्रिभुज बनाने के लिए, अगर मानता हूँ मैं ये त्रिभुज है मेरा A, B और C, ठीक है, और अगर मैं कहूँ
ठीक है, ये लाइन यहाँ जाए, ये यहाँ है ना। अगर मैं कहूँ एक प्लेन इधर भी है, एक प्लेन इधर भी है, यहाँ पे भी वेट बैलेंस करनी होगी, तो क्या हो रही है कि हम इसकी वेट इसे सी यहाँ, इसे बी यहाँ, इसे सी यहाँ, इसे यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन इसकी तरफ है, मतलब इन दोनों का टोटल वेट जो है यहाँ पे होगा, जो वेट है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस केस के लिए जो पूरा वैल्यू है डिपेंड करेगा यहीं पे और यहाँ के वैल्यूज़ में, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे उस तरह के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, एसएससी जिस तरह के क्वेश्चंस आजकल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, उसका लेवल अब एसएससी की तरह नहीं रहा, ठीक है। वो कैट की तरह ट्रीट कर रहा है क्वेश्चन, वहीं से उठा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी और सी, ठीक है। सिमिलरिटी से हम कर सकते हैं इन तरह क्वेश्चंस को, लेकिन कोशिश करेंगे कि एमपीजी से जितना जल्दी हो सॉल्व कर लें, ठीक है, ठीक है। बिकॉज हम तो सीख ही रहे एमपीजी क्या है, ठीक है। अगर मैंने कहा ए से ए 7 आया है डी और बी से गया है ए, ठीक है, ठीक है। इस तरह के मैं 4 फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक दूसरा फिगर यहाँ पे सेम फिगर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी ए, और जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है उनको नाम दे रहा हूँ मैं ओ, ठीक है। 4 मैंने ले लिया, ठीक है। कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू दिया है 3, ये 2 है ना, और ये आपको दे रखा है 5 और 3, ठीक है। और ये मतलब हम कह सकते हैं कि 2 प्लेन पे लिए थे, एक के लिए, एक आपको ऐसा दे सकता है 3:2, 5:3, ठीक है। एक दे सकता है 3:2, 5:3, ठीक है। एक आपको दे सकता है 3:2, जहाँ से दे दें आपको, है ना, 5:3, है ना, 3:2, कुछ इस तरह से दे दे, है ना। क्या मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक इस फॉर्मेट में पूछ सकता है, कि इस फॉर्मेट में पूछ सकता है, कि इस फॉर्मेट में पूछ सकता है, इस फॉर्मेट में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। चलिए, ठीक है। डिजिट अगर चेंज होते हैं, ठीक है, कितना भी हम तरीके मेथड चेंज कर लें, जो रिजल्ट होगा वो सेम आनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है। मैंने कहा ये ए बी सी डी ए, ठीक है। इस मीटिंग पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये 3:2, ये 4:3, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, एक मैं 2 फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सेम चीज़ था, ए बी सी डी और ई, यहाँ पे ओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 2 3 है ना, 3 4 मैंने ले लिया, ठीक है। अब चलिए इसको कोशिश करते हैं, ठीक है, इस प्लेन पे। हाँ, पहले हम इसे 1 नंबर नाम दिए, फिर इसे 2 नंबर नाम दिया, ठीक है। क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, है ना, ताकि अच्छी तरह हम चीज़ों को सीखें, ठीक है। मेरा कहना है यहाँ पे जो वैल्यू होगा, है ना, इसे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो हम कहते हैं यहाँ से, लेकिन एक ही जगह 2 वैल्यू, 2 मान तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरा डिपेंड रहते हैं इस पे, ए और बी डी पे, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वेट लेना है, ठीक है। तो हम कैसे वेट लेते हैं आइए देखते हैं, ठीक है।
बनेगी, क्वेश्चन ऐसे भी बनेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 है 4 है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 12 12, ठीक है। अब मैं कहूँ 12 गुना 3 36, तो मैं कह सकता हूँ 4 गुना 9 36, ज़रूर। अगर मैं कहूँ 12 गुना 2 24, तो मैं कहूँगा 3 गुना 8 24। या फिर मैं कहूँ 4 का वैल्यू 12 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 का वैल्यू 9, 3 का वैल्यू 12 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू 4 दे रखा है, तो 2 का वैल्यू 8, ठीक है। और इसकी जो इनर समेशंस होगी, है ना, वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। पहले तो देखते हैं 12 एंड 9, यहाँ पे टोटल वेट कितना लग रहा है 21, ठीक है। 12 एंड 8, यहाँ पे टोटल वेट कितना लग रहा है 20, ठीक है। अब आप देखेंगे जो इनर समेशन है वो इक्वल आएगा। एडी के केस पे देखता हूँ, है ना, 1 पे 8 है, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे इनर समेशन कितना हुआ आपका 29, ठीक है। अब मैं बी के केस पे देखता हूँ, ठीक है, बी के केस पे देख रहा हूँ, तो बी के केस में मैंने कितना है 20 एंड 9 29, ठीक है। मतलब हमने जो किया वो सही। अगर बाय द वे अगर ये कभी किसी कारण से गलती आ जाए, ठीक है, तो या तो आप गलत बना रहे हो या तो उसने डिजिट गलत दे रखा है, ये क्वेश्चन आपसे कुछ गलत पूछ लिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने आपसे पूछा है और आपको गिवन है आपको गिवन है AE/EC एंड BD/CD, है ना, एंड आपसे पूछ लिया है उन्होंने, ठीक है, AO/OD एंड BO/OE, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं बी पे वेट कितना है 9, तो बी पे वेट है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये OE पे, तो ये हो गया 9, ठीक है। ई पे जो वेट है वो किस पे करेगा, OB पे, तो ये हो गया 20। तो अब आपसे पूछा था BO/OE, हम यहाँ पे BO/OE EO जो है उसका वैल्यू लिख देते हैं, BO/OE 20:9, 20:9, ठीक है। अब आपसे पूछ ले AO/OD, आप बताएं डी पे कितना वेट लग रहा है 21, तो AO क्या हो गया 21, है ना। ए पे कितना लग रहा है 8, तो OD कितना हो गया 8। आपसे पूछा AO/OD, ठीक है, AO कितना है 21, OD कितना है 8, यही तो पूछा था आपसे, आसान सा सवाल था, हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड फिगर को करते हैं, तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इस पे करते हैं सेकंड वाले पर, ठीक है, सेकंड वाले पे करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए ये कितना है 2 3 3 4, ठीक है, इस प्लेन पे, तो यहाँ पे इसका वेट कितना हो रहा है 4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूना 8, है ना, तो ये कितना हो गया 8/3, ठीक है। तो आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि इन दोनों का वेट यहाँ जुड़ के आ रहा है हमारे पास कितना 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 + 3 7 हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँ, ठीक है, कोई भी नहीं, नेगेटिव में नहीं लेनी है, ठीक है, तो ये 3 है सी पे, तो यहाँ पे जो होगा, है ना, वो इससे तो कम होगा। बात को समझिए, 8.3 इसको मैं क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 3 में हम कुछ जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो इस तरह के सवाल वो आपसे कभी नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम फंस जाएंगे, ठीक है। बातों को समझिए, 4 + 3 7, ठीक है, इसीलिए मैंने उसे बता के समझाया, ठीक है। 4 + 3 7, 3 ये क्या है 2 + समथिंग, ठीक है, तो 3 2 + समथिंग, ये तो चलिए आपका मानता हूं मैं x है ना, या y, तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है y जो है <x है, ठीक है। जबकि यहाँ पे इन दोनों का समेशन आता है ना, समेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्वेश्चन जो डिजिट दे रखी है वो गलत तरीके से दे रखी है, ठीक है। अब हमें इसे सुधार के कुछ और क्वेश्चन पे डील करना है, ठीक है। आइए मैं कहता हूँ A, B और C, 7D 7E, ठीक है,
मैं कहता हूँ, ठीक है, ये आपको दे दिया 4:3, ठीक है, ये दे दिया आपको 2:5, ठीक है। आप देख रहे हैं इनका इनर समेशन 4 and 3 7, 5 and 2 7, हम कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग ये इस डिजिट को भी छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे तो हम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा टफ लेते हैं। ये कितना है 3:4, ठीक है, ये कितना है, इसे ले लेते हैं हम 3:1, ठीक है। अब आप देखो इनका इनर समेशन कितना है 3 4 7, 3 and 4, है ना। अब हमें इसे इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके तरफ 4 से मल्टीपल करेंगे, इसके तरफ 7 से मल्टीपल करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो जो 7 वाले हैं उसमें 4 से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे किया हमने 4 से, यहाँ पे किया 4 से, 3 वाले हैं इस पे 7 से करते हैं, है ना, 4 वाले पे गुना 7। अब आप मुझे बताओ ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 16, ठीक है, ये कितना हुआ 21, ये कितना हुआ 7, ठीक है। अब आप देखो 16 12 28, 7 21 28, ठीक है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 21, इसकी वैल्यू 16 इसकी और इसकी 7, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, वही दे रखा है 7, तो बी पे वेट कितना हुआ 7, ठीक है। बीओ दे रखा है 21, तो ई पे वेट कितना हुआ 21, ठीक है। एओ दे रखा है 12, तो डी पे कितना हुआ 12। ओडी दे रखा है 16, तो ए पे वेट कितना हुआ 16। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 7 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ कि 7 में जोड़ने से 12 आ जाए, या फिर 12 में 7 जाएगा तो आएगा 5, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये प्लेन खुद ब खुद बैलेंस हो गया। 16 + 5 21, है ना, 7 + 5 12, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो सही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले वो, ठीक है, क्या पूछ ले आपसे अगर वो पूछ ले, ठीक है, चीज़ों को समझिए, ठीक है, आपसे अगर पूछ लेता है E/EC BD/CD, ठीक है। चलिए अब आप तो खुद ही निकाल सकते हैं, A/EC पूछ रहा है तो C का वैल्यू यहाँ पे आया 5, ये आ गया 16। अब आपको पूछा A/EC, तो A/EC आपने निकाल लिया है 5/16, ठीक है। BD/CD ये 5 आ गया यहाँ पे, ये 7 चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कहा दिया 5/7। आप इसे जहाँ से स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से ही करो, ठीक है, आपको जहाँ से मन करे आप वहाँ से करो, ठीक है। डिजिट हम याद रख लेते हैं, ये चेंज नहीं होगी, यही आने वाली है, ठीक है। 12 7 12 16 21 7, बारह 16 21 7, ठीक है। चलिए ये कितना है 7, ठीक है, ये कितना है 21, ये कितना है 16, ये कितना है 12, समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस प्लेन पे इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कोई भी 7 रो नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप मेरे को बताओ, ये 21 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, तब तो 21 होना। अब आप देखो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया, 7 + 5 12, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया BD, तो BD कितना हो गया 5, CD तो 7, आपसे पूछ लिया AE 5, आपसे पूछ लिया EC तो 16, ठीक है। तो आप देख लो A/EC 5/16, BD/CD 5/7, ठीक है। हमने इस तरह के भी क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आइए ठीक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से डील कर पा रहे हैं MPG के थ्रू। A B C AD एक सेवियन है, AE एक सेवियन है, ठीक है। मैं एक बात ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने सिर्फ 2 सेवियन पे काम किया है। ये जो वीडियो आज मैंने शूट की है
ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि हम किस तरह से क्वेश्चंस को एमपीजी के थ्रू आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 2 सेवियंस पे काम किया। कितने पे? 2 सेवियंस पे काम किया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम 3 सेवियंस पे काम करेंगे, ठीक है। एक्चुअली समय थोड़ा लंबा होता जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसे आज यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्द मतलब 1-2 दिन में ही, ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो ये तो लेसन 1 में आ गया, ठीक है, लेसन 2 लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उसमें चीज़ों को और अच्छी तरह ढंग से समझेंगे। वहाँ पे फिगर आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अभी एमपीजी मैं बस एक क्लास पढ़ा के मैं ख़त्म नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एमपीजी से रिलेटेड कैट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसे भी डील करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए है ना, बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ओ अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 है, मैं तीनों पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 3 2 4 1 2 5, ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले AO is to OD, ठीक है। आपसे पूछ ले BO is to OE, ठीक है। आपसे पूछ ले OF is to OC, जो पूछ ले, ठीक है। हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये तो हमने जो किया, ठीक है, वो हमने रेशियो के आधार पे किया, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाऊं उसमें आपका हो सकता है यहाँ तक का एरिया गिवन हो, यहाँ तक का एरिया गिवन हो, ये इसका अपना एरिया गिवन हो, इसका अपना एरिया गिवन हो, ठीक ना। तो एरिया वाले भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान करने के लिए इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करके बता रहा हूँ, ताकि आप इसे आसानी से यूज कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, बस इतना याद रखिए कि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है किसी तरह से, तो आप वीडियो को, मैं इसके लिए बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आप इसे बैक कर जाओ, ठीक है। प्रीव्यू में इसके देखो, पीछे कर करके देखो, इसे रोक के देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझो चीज़ों को, पेन पेपर के साथ बैठो, ठीक है, और सोल्व करो, ठीक है। खुद से कोई न्यूमेरिक ले लो, जो नहीं हो रहा उसको रख लो, कमेंट में मुझे वो शेयर कर देना कि सही ये नहीं बना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, है ना, कि उसे जितना जल्दी हो रिसॉल्व कर दूँ आपके लिए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है। और एक बात कहना चाह रहा था कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगती है कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैं अगर इसमें बताना भूल गया, तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, मैं उसे भी इसमें ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलिए, मैं इतना आपको अश्योर करा दे रहा हूँ कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। सारे लोग आपको नॉलेज अच्छे ही देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके, बाय बाय।